नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, यह समझना बड़ा कठिन हो गया है कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आएंगे और कौन धड़ा किस ओर खड़ा है, यह समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको बताते चले, बिहार में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इन सबके बीच पिछले कुछ हफ्तों से यह खबरें भी चल रही हैं कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज है। हालांकि नीतीश या उनके गुट के किसी भी नेता ने इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी ओर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार को पलटी वाला ऑफर बिहार में नया सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। बिहार में इस सियासी हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का ये जो बयान आ जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री के चेहरे पर असहमति, स्पष्ट ना बोलना और फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का लगातार बयान को बदलना, यह आखिर क्या कहलाता है? इसको लेकर सियासी हलकनों में ये चर्चाएं चलने लगी और जनता दल यूनाइटेड के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो पूरी तरह से फ्रेम में रखने की कोशिश की गई और खबरें यह भी आई कि इस पूरे बयान को लेकर नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं। पिछले हफ्ते सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान वे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते उनके आवास पर जाकर परिजनों से मिले थे। पहले खबरें यह आई थी कि उनकी मुलाकात पीएम मोदी और अमित शाह से भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद यह भी कहा गया कि वो बीजेपी अध्यक्ष से मिल सकते हैं, लेकिन यह मुलाकात भी नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि नीतीश बीजेपी के किसी भी नेता से मिले बगैर पटना लौट आए और जैसे ही वो पटना लौटे, बिहार और देश की सियासत में कयासों का बाजार तेज हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें एनडीए के सभी बड़े नेता पहुंचे थे। बस एक जो नहीं आए, उसमें नीतीश का नाम और दूसरा चिराग पासवान। हालांकि चिराग पासवान विदेश गए हुए थे, इस वजह से वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार का नहीं होना उस बैठक पर ये बड़ा जो है संकेत देता है। बात कर लेते हैं कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं और क्या वे एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? बीजेपी से नीतीश कुमार की नाराजगी के कयासों के बीच लालू यादव ने नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा, हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है और नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए, हम माफ़ कर देंगे। लालू ने कहा कि अगर नीतीश साथ आते हैं तो उन्हें हम क्यों नहीं लेंगे, नीतीश साथ में आए और काम करें। लालू यादव के ऑफर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने मीडिया को शांत कराने के लिए, ठंडा करने के लिए ये बातें कह दी होंगी। आप लोग रोज रोज यही पूछते हैं तो वह क्या बोलेंगे? अब ऐसे में जब सियासी हलकरों में इतनी तेजी से चर्चा चल रही है और अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार कोई नया गेम प्लान कर रहे हैं? जिस प्रकार से सियासत हुई, अमित शाह का बयान आया, लेकिन बिहार भाजपा के डिप्टी सीएम, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम है, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी किस प्रकार के बयानबाजी की कि सपना पूरा नहीं हुआ। हालांकि दूसरी तरफ भारत रत्न भी देने की मांग की जा रही है, नीतीश कुमार को मनाने का भी प्रयास किया गया। अब नीतीश कुमार और भाजपा के जो बातें कही जा रही हैं, इसमें सीएम फेस को लेकर भाजपा की क्या प्लान है? महाराष्ट्र में आप देखे होंगे कि महायुति के गठबंधन की जीत के बाद बीजेपी की सीटें ज़्यादा होने पर देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। इस फॉर्मूले को बिहार में अप्लाई करने के एक सवाल पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू में तनातनी दिख रही है। अमित शाह तो यह तक कह चुके हैं कि बिहार में सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता विजय सिन्हा से लेकर सम्राट चौधरी तक यह कह चुके हैं कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे।
यह बताता है कि बीजेपी बिहार में अभी नीतीश को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में नीतीश की कथित नाराजगी के बीच लालू यादव के ऑफर के बाद अमित शाह का रोल बड़ा अहम हो जाता है और अब इसी रोल की अदायगी के लिए अमित शाह खुद देश के गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं। हालांकि उनकी जो यात्रा थी वो 6 तारीख को प्रस्तावित थी, जो हमने लगातार खबरें चलाई हैं, लेकिन अब लालू यादव से बड़ी नज़दीकियों के बीच में जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पाला पलट सकते हैं और बड़ा गेम कर सकते हैं, तो आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को मान मनौवल करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, नीतीश कुमार से एक तरह से कहिए तो आप एकदम उनको पूरी तरह से मनाने के लिए, नर्म भाव से मनाने के लिए खुद अमित शाह का दौरा लगाया गया है। जी हाँ, अमित शाह का दौरा बिहार में अब 6 तारीख को नहीं बल्कि 5 तारीख को ही लगा दिया गया है। बिहार में जो सियासी हलचल चल रही है उसमें बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 5 जनवरी से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर होंगे। यहाँ वे कहा जा रहा है कि वो 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह पूर्व बीजेपी सांसद सुशील मोदी की जयंती वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वो पटना स्थित गुरुद्वारा साहिब भी जाएंगे। इस दौरान अमित शाह बीजेपी के राज्य यूनिट के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये जो है बातें कही जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब जब अमित शाह पटना आ रहे हैं तो क्या वे सीएम नीतीश कुमार से उनके घर पर जाकर मुलाकात करते हैं या फिर और कोई माध्यम से मुलाकात करते हैं। अगर दोनों की मुलाकात हुई, बिहार की सियासत में चल रहे कयासों का अंत होने के बजाय कयास और तेज हो जाएंगे। लेकिन अगर अमित शाह दिल्ली से बिना मिले, माफ़ कीजिएगा, अमित शाह नीतीश कुमार से बिना मिले दिल्ली लौट गए तो नीतीश की नाराज़गी के कयास को और ज़्यादा बल भी मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681